आज का हमारा टॉपिक होगा सोइल ऑर्गेनिक मैटर, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स रोल इनटू द सोइल। सोइल ऑर्गेनिक मैटर क्या है? प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़ के अनडिकेड फॉर्म और डिकेड फॉर्म का ये एक मिक्सचर है। जो प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़ का डिकेड पार्ट होगा वो सोइल के मिनरल्स के साथ मिलकर सोइल ह्यूमस का फॉर्मेशन करता है। सोइल ह्यूमस जनरली ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है और अगर केमिकली फॉर्म में बोला जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, रेजिन, मोम और इसी तरह के बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर फॉर्म होता है। ह्यूमस के कंपोजिशन की बात करें तो ये 50% कार्बन इसमें प्रेजेंट होता है, 35% ऑक्सीजन, 5% नाइट्रोजन एंड 5% हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। सोइल ऑर्गेनिक मैटर दो टाइप के होते हैं, ह्यूमिक सब्सटेंसेस और नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस। फर्स्ट आता है ह्यूमिक सब्सटेंसेस। ह्यूमिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंस जिनका कलर सोइल में येलो या ब्राउन कलर का होता है। इनका नेचर एसिडिक होता है और ये हाई मोलिकुलर वेट वाले सब्सटेंसेस होते हैं। सोल्युबिलिटी के बेसिस पे ह्यूमिक सब्सटेंसेस को 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ फ्लूइक एसिड, सेकेंड वन इज़ ह्यूमिक एसिड एंड थर्ड वन इज़ ह्यूमिन। फ्लूइक एसिड लो मोलिकुलर वेट वाले सब्सटेंसेस होते हैं और ये एसिड एंड एल्केलाई दोनों में ही सॉल्युबल होते हैं। ह्यूमिक एसिड मीडियम मोलिकुलर वेट वाले सब्सटेंसेस होते हैं और ये एल्केलाई सॉल्युबल होते हैं लेकिन एसिड इनसॉल्युबल होते हैं। ह्यूमिन हाई मोलिकुलर वेट वाले सब्सटेंसेस होते हैं लेकिन ये एसिड एंड एल्केलाइन दोनों में ही इनसॉल्युबल होते हैं। फ्लूइक एसिड जो है वो माइक्रोबियल अटैक के प्रति ज़्यादा ससेप्टिबल होता है, यानी कि इन तीनों क्लासेस में सबसे पहले फ्लूइक एसिड का डिकम्पोजिशन होगा क्योंकि ये माइक्रोबियल अटैक के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, जबकि ह्यूमिन जो है वो सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंट है माइक्रोबियल अटैक के प्रति। नेक्स्ट आते हैं नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस। प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले ऐसे कंपाउंड्स का ग्रुप जिनका एक डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो, एक डिफाइंड कैरेक्टर को वो निर्धारित करते हों। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट का जितने भी कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में कंपाउंड्स आएंगे उनका एक डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक होगा, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स एक अलग होगा और कॉमन होगा। इसी टाइप से प्रोटीन, फैट, वैक्स, रेजिन, पिगमेंट्स एंड लो मोलिकुलर वेट वाले कंपाउंड्स को नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस में इंक्लूड किया जाएगा। ये सोइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा जल्दी से डिकम्पोज होके सोइल में मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है ह्यूमस। ह्यूमस जो है वो ब्राउन कलर का या फिर ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है जो कि सोइल में प्रेजेंट होता है और इसे जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोसेस के द्वारा सोइल में सॉल्युबल बनाया जाता है। फ्लूइक एसिड, ह्यूमिक एसिड एंड ह्यूमिन जिनकी हमने पहले चर्चा की थी, ये ह्यूमस के अंतर्गत ही कंसिडर किए जाते हैं। ह्यूमस जो है वो डायनेमिक कंडीशन में प्रेजेंट होता है, मीन्स ये गतिशील दशा में रहता है सोइल में। ह्यूमस में जनरली 40 to 45% लिग्निन, 30 to 33% प्रोटीन और बाकी के बचे हुए फैट, वैक्स और डिफरेंट रेजिडुअल मैटर इसमें प्रेजेंट रहते हैं। सिर्फ लिग्निन और प्रोटीन मिलकर ही ह्यूमस का अप्रोक्स 70 to 80% पार्ट बना लेते हैं। नेक्स्ट आता है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस के पार्टिकल्स जो हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। इनका सरफेस एरिया सिलिकेट क्लेज की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सिलिकेट क्लेज की तुलना में 4 से 5 गुना ज़्यादा होती है। ये लो प्लास्टिसिटी वाले सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सोइल में एग्रीगेट्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये ब्लैक कलर में होते हैं और जो ह्यूमस जो है वो एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़ के डिकम्पोजिशन से बना एक ब्राउन या ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। तो उसमें जो प्लांट वाला पोर्शन होगा, जो वुड होगी, उसे जनरली एक्टिनोमाइसीटीज़ के द्वारा डिकम्पोज किया जाता है। एक्टिनोमाइसीटीज़ एल्केलाइन सोइल में ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो है उसे एक प्लांट न्यूट्रिएंट के सोर्स के रूप में माना जाता है कि मिनरलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनिक मैटर से प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। ह्यूमस को भी विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स के लिए एक स्टोर हाउस
के रूप में कंसिडर किया जाता है, जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करवाता है। ऑर्गेनिक मैटर सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, ड्रेनेज को, एरेशन को, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को, बफरिंग कैपेसिटी को, एक्सचेंज कैपेसिटी को, इन सब को इम्प्रूव करता है, मिनरल्स की सॉल्युबिलिटी को सॉइल में बढ़ाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके लिए एक एनर्जी सोर्स के रूप में वर्क करता है। नेक्स्ट 95% नाइट्रोजन और 33% फॉस्फोरस जो है वो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू ही ऑब्टेन किया जाता है। इसमें क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर जो है उसका बैक्टीरियाज के द्वारा डिकम्पोजिशन होता है और बैक्टीरियाज के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर में फिजिकल और केमिकल जो चेंजेस आते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन के थ्रू हमें 95% नाइट्रोजन और 33% फॉस्फोरस जो है वो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू ही मिल पाता है। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में कैपेसिटी होती है कि वो सॉइल टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सॉइल टेम्परेचर जब कंट्रोल रहेगा तो ये प्लांट की ग्रोथ के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट उसे प्रदान करेगा, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी हो सकेगी।